अल्लाह ताला ने कौम समूद को क्यों तबाह किया। नाज़रीन किराम, आज हम कुरान मजीद की एक निहायत इबरत आमूज़ कौम का जिक्र करने जा रहे हैं, कौम समूद। ये वो कौम थी जिसे ताकत, खुशहाली और फ़न तामीर में बेमिसाल मकाम हासिल था, मगर नाफरमानी, तकब्बुर और सरकशी ने उन्हें हलाकत के गड्ढे में धकेल दिया। आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की नेमतों पर गुरूर और हक से इनकार का अंजाम क्या होता है। कौम समूद कौन थी? कौम समूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और कौम आद के बाद आबाद हुई। ये लोग अरब के शुमाली इलाके अल-हिज्र में रहते थे, जिसे आज मदाइने सालेह कहा जाता है। समूद के लोग ताकतवर थे, पहाड़ों को तराश कर मजबूत मकानात बनाते थे और ज़राअत और तिजारत में खुशहाल थे। ज़ाहिरी ताकत के बावजूद उनके दिल अल्लाह की हिदायत से खाली थे। अल्लाह की नेमतें और आजमाइश। अल्लाह ताला ने कौम समूद को ज़मीन की ज़रखेज़ी, पानी की सहूलत, लंबी उम्रें और जिस्मानी क़ुव्वत अता की, मगर नेमतें शुक्र के बजाय गुरूर बन गईं। उन्होंने कहा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? ये जुमला उनकी ज़हनियत की अक्कासी करता है। ताकत पर नाज और खालिक से गफलत। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बासत। अल्लाह ताला ने कौम समूद की हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने अदल, सच्चाई और अल्लाह की इताअत की दावत दी, मगर सरदारों ने इनकार किया और कहा कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो। ऊँटनी का मोजज़ा। कौम ने हज़रत सालेह से मोजज़ा मांगा। अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। एक ख़ास ऊँटनी चट्टान से जिंदा निकल आई। हज़रत सालेह ने वाज़ेह हिदायत दी, ऊँटनी को अल्लाह की निशानी समझो, इसको नुकसान न पहुँचाओ। पानी की बारी मुकर्रर है, एक दिन ऊँटनी, एक दिन कौम। ये मोजज़ा उनके लिए आजमाइश था, मगर अक्सर लोगों ने मानने के बजाय हसद और ज़िद इख्तियार की। नाफरमानी और जुर्म अजीम। कौम के चंद सरदारों ने मंसूबा बनाया और बिलाखिर ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये खुली नाफरमानी थी। हज़रत सालेह ने खबरदार किया, 3 दिन तक अपने घरों में फ़ायदा उठा लो, फिर अल्लाह का अजाब आएगा। मगर वो हंसते रहे, तौबा न की और तकब्बुर में डटे रहे। अल्लाह का अजाब। तीसरे दिन आसमान से एक हौलनाक चीख और शदीद ज़लज़ला आया। एक लम्हे में उनकी ताकत, महलात और गुरूर मट्टी में मिल गए। कुरान कहता है कि वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। न कोई बचा, न कोई मददगार। सिर्फ हज़रत सालेह और ईमान लाने वाले महफूज रहे। अहम असबाब। कौम समूद क्यों तबाह हुई? शिर्क और कुफ्र, अल्लाह की वहदानियत से इनकार, तकब्बुर, ताकत पर गुरूर, नबी की नाफरमानी, हज़रत सालेह को झुटलाना, अल्लाह की निशानी की बेहुरमती, ऊँटनी का कत्ल, तौबा से इनकार, आखिरी मोहलत के बावजूद बाज न आना। आज के लिए सबक। ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, हमारे लिए आईना है। अगर हम भी नेमतों पर गुरूर करें, हक को ठुकराएं और जुल्म को मामूल बनाएं, तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होता। अल्लाह की रहमत वसी है, मगर नाफरमानी पर इसरार हलाकत का सबब बनता है। इख्तिताम। नाज़रीन, कौम समूद की कहानी हमें आजिज़ी, शुक्र और इताअत का दर्स देती है। अल्लाह हमें हक पहचानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर मेरे वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना और कमेंट में नाइस वीडियो लिखना ना भूलना। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।